सर आइजैक न्यूटन। इसाक न्यूटन विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका जन्म इंग्लैंड के वूलस्थॉर्प में हुआ था। उन्होंने गति के 3 नियमों की रचना की थी। वे 1672 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 में डायनामाइट और सन 1875 में गेलिगानाइट विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया, जिसने उन्हें बहुत अमीर बना दिया। मरणोपरांत वे नोबेल पुरस्कार के लिए अपार संपदा छोड़ गए, जो कि विज्ञान, कला और औषध के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आर्मेडियो अवोगाद्रो। सन 1806 में इटालियन वकील एमेडियो अवोगेद्रो ने भौतिकी के अध्ययन के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। सन 1811 में अवोगेद्रो ने दर्शाया कि समान तापमान और समान दबाव में समान आयतन की सभी गैसों में कणों की संख्या समान होती है। यह नियम अब अवोगेद्रो का नियम कहलाता है। एंटोइन लावोइसियर। फ्रेंच रसायनज्ञ एंटोइन लावोइसियर ने बताया कि ज्वलनशीलता एक रासायनिक क्रिया है। वायु गैसों का एक सम्मिश्रण है, वह जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक घटक है। अरस्तु। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु मानते थे कि भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में अधिक वेग से गिरती है। उनकी यह धारणा तब तक मान्य रही जब तक कि इटालियन भौतिकविद गैलीलियो गैलीली ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को समान वेग से अपनी ओर खींचती है। अगस्टिन फ्रेसेनल। फ्रेंच भौतिकविद ऑगस्टिन फ्रेसेनल ने प्रयोगों से सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने ध्रुवित प्रकाश का आविष्कार किया। उन्होंने एक ऐसे लेंस का निर्माण किया जिसकी सतह केंद्रित छल्लेनुमा सीधियों की श्रृंखला की तरह कटी हुई थी। इस तरह के लेंस को फ्रेसेनल लेंस कहते हैं। यह प्रकाश केंद्रीयकरण के लिए अच्छा लेंस है। फ्रेसेनल लेंस का उपयोग लाइट हाउस, सर्च लाइट और कार हेडलाइट में होता है। क्रिश्चियन डॉपलर। जब कोई गतिशील ध्वनि स्रोत हमारे नजदीक आता है, तो प्रतीत होता है कि ध्वनि की तीव्रता क्रमशः बढ़ रही है और दूर जाने पर घट रही है। ध्वनि के इस प्रभाव की व्याख्या सन 1842 में ऑस्ट्रियन भौतिकविद क्रिश्चियन डॉपलर ने की। उन्होंने बताया कि ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है और जैसे जैसे यह पर्यवेक्षक के समीप आती जाती है तो इसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, वह दूर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। यह प्रभाव अब डॉपलर प्रभाव से जाना जाता है। एडमंड हैली। धूमकेतुओं का नाम सामान्यतः उनके खोजकर्ता के नाम पर रखा जाता है, परंतु एक धूमकेतु है जिसका नाम अंग्रेज खगोलविद एडमंड हैली के मरणोपरांत रखा गया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि धूमकेतु आवर्ती होते हैं और यह एक निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हुए बारंबार पृथ्वी के आसमान में नजर आते हैं। एडविन हबल। सन 1923 में अमेरिकन खगोलविद एडविन हबल ने सिद्ध किया कि मंदाकिनी के अलावा भी अन्य आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। उन्होंने आकार के अनुसार आकाशगंगाओं का वर्गीकरण किया। उन्होंने दर्शाया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है और सिद्ध किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। एमिल बेरलिनेर। जर्मन आविष्कारक एमिल बेरलिनेर ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, जिसमें फ्लैट डिस्क में दोबारा ध्वनि रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। उन्होंने इस तरीके का भी आविष्कार किया, जिसमें एक मास्टर कॉपी से 100 से भी अधिक रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। इटालियन भौतिकविद एनरिको फर्मी सन 1938 में इटली छोड़कर कार्य करने अमेरिका चले गए। उन्होंने पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो के विश्वविद्यालय के अप्रचलित स्क्वैश कोर्ट में बनाया। रिएक्टर का उपयोग कर उन्होंने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला प्राप्त की। फ्रेड हॉयल। अंग्रेज खगोलविद फ्रेड हॉयल ने 20वीं सदी के कई महत्वपूर्ण खगोलीय प्रश्नों को हल करने में अहम भूमिका निभाई है।
जिसमें मुख्य रूप से न्यूक्लियोसिंथेसिस को समझाना है कि कैसे रासायनिक तत्व तारों की भीतर हाइड्रोजन बनाते हैं। फ्रिट्ज हेबर। सन 1908 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हाबे ने क्षारीय अमोनिया बनाने की प्रक्रिया का विकास किया, जिसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। हाबे ने वायु में अमोनिया को गर्म कर नाइट्रिक अम्ल बनाने के तरीके का आविष्कार किया। गैलीलियो गैलीली। इटालियन खगोलविद और भौतिकशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप का निर्माण किया। इस टेलीस्कोप की सहायता से उन्होंने सैकड़ों तारों को देखा जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। मंदाकिनी का अवलोकन कर उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न आकारों के असंख्य तारों और क्लिस्टरों के समूह एक साथ रहते हैं। गियोवानी कैसिनी। शनि ग्रह के छल्लों में कई खाली स्थान हैं, जिसमें सबसे बड़ा कैसिनी विभाजन फ्रेंच खगोलशास्त्री गियोवानी कैसिनी के नाम पर रखा गया है। वे एक निपुण पर्यवेक्षक थे। उन्होंने शनि के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। उनका मंगल ग्रह का पर्यवेक्षण सौरमंडल में दूरियों के निर्धारण में बहुत मददगार रहा। गुग्लियल्मो मार्कोनी। इटालियन अभियंता गुग्लियल्मो मार्कोनी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संकेतों को रेडियो के माध्यम से भेजने के सिद्धांत का पेटेंट कराया था। मार्कोनी युवावस्था में इटली में अपनी पुश्तैनी अटारी में रेडियो तरंगों के साथ परीक्षण करते रहते थे। 1901 में उन्होंने पहली बार मोर्स कोड का उपयोग कर रेडियो संकेत अटलांटिक महासागर के पार भेजा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सन 1875 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार मनुष्य की आवाज को विद्युत तारों से सफलतापूर्वक प्रसारित किया। बेल ने अपने सहकर्मी को पहला शब्द कहा थॉमस वाटसन। अगले वर्ष उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट करा लिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। स्कॉटिश भौतिकविद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप है। सन 1864 में उन्होंने गणितीय समीकरणों से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अस्तित्व को सिद्ध किया। मैक्सवेल ने वर्ण और वर्ण अंधत्व का भी अध्ययन किया था। जॉन इंगेनहाउज। डच नागरिक जॉन इंगेनहाउज ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। उन्होंने जोसेफ प्रिस्टली की खोज की पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं को आगे बढ़ाया और बाद में उन्होंने पौधों में गैसों के आदान प्रदान के कार्यों को प्रकाशित किया। इंगेनहाउज ने दिखाया कि पौधों के हरे भाग उजाले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा अंधेरे में ठीक इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। जॉन नेपियर। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे। उन्होंने संख्याओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोजें की थी। नेपियर लघुगणक की खोज के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लघुगणक ने जटिल गणनाओं को बहुत आसान बना दिया था। कई गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक लघुगणक का उपयोग समस्याओं को हल करने और नए सिद्धांत बनाने में करते हैं। जोसेफ प्रिस्टले। अंग्रेज वैज्ञानिक और पादरी जोसेफ प्रिस्टली ने सन 1734 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टली ने इसके अलावा कई अन्य गैसों जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस और अमोनिया का भी आविष्कार किया था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन किया और कार्बनीकृत द्रव जल का आविष्कार किया। जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर। जर्मन भौतिकविद जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर का ध्यान दर्पण बनाने और लेंस पॉलिश करने के प्रशिक्षण के दौरान प्रकाश की प्रकृति की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रशिक्षण ने उन्हें स्पेक्ट्रोस्कोप का आविष्कारक बनाया। 1814 से 1817 तक उन्होंने इसका उपयोग सूर्य उत्सर्जित वर्णक्रम के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया। लिनस पाउलिंग।
अमेरिकन रसायनशास्त्री लिनस पाउलिंग को रसायन शास्त्र में किए गए उनके कार्य, रासायनिक बंध और अणु की संरचना पर 1954 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने परमाणु बंधों में लगने वाली ऊर्जा, इनके बीच के कोण और बीच की दूरियों का आकलन किया था। नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर रोक संबंधी प्रयासों के कारण उन्हें 1962 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। लाइस मिटनर, ऑस्ट्रियन मूल की भौतिकविद लाइस मिटनर ने नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने अपने सहकर्मी भौतिकविद ओटो हान के साथ मिलकर प्रोटेक्टिनियम तत्व की खोज की। निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड के खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के प्रति तत्कालीन धारणा को बदल कर रख दिया। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। उनके इस सिद्धांत को साधारणतया अपना लिया गया। 17वीं सदी में खगोलविदों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मेरी क्यूरी, पोलैंड में जन्मी भौतिकविद मेरी क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। उन्होंने 2 नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। उन्हें सन 1903 में भौतिकी और सन 1911 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैक्स प्लांक, जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने क्वांटम भौतिकी की नींव रखी। प्लांक ने विकिरण की विद्युत चुंबकीय प्रकृति ज्ञात की। उन्होंने कृष्ण वस्तु पर अनेक शोध किए। सन 1918 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोर्टिमर हवीलर, तत्कालीन प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता मोर्टिमर चीलर ने पुरातत्व संस्थान लंदन की नींव डाली। सन 1944 में वे भारत में पुरातत्व विभाग के निदेशक बने। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। रॉबर्ट वाटसन वॉट, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने 1930 में पहले प्रायोगिक राडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। सत्येंद्र नाथ बसु, भारतीय भौतिकविद एवं गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम यांत्रिकी में किए गए कार्य से जाने जाते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 2 तरह के कणों में से एक, बोसॉन, बोस के नाम पर रखा गया है। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी से कणों के व्यवहार को समझा जा सकता है। बोस को सन 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। स्वाते अरहेनियस, स्वीडिश वैज्ञानिक स्वेंट अरेनियस को अपने इस अनुसंधान के लिए काफी प्रशंसा मिली कि कैसे कोई घटक विलन में आयन बनाते हैं। अपने कार्यों से उन्होंने समझाया कि यह हाइड्रोजन आयन ही है जो अपने विशेष गुणों से अम्ल का निर्माण करते हैं।